शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,682 नए कोविड केस सामने आए हैं। सीएम योगी के शानदार प्रबंधन की वजह से कोरोना की रफ्तार कम हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 88.92% के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में यूपी के सभी जिलों में 1000 से कम केस आए हैं। लखनऊ में 525, वाराणसी में 496, प्रयागराज में 170 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 4 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट अब तक हो चुके हैं। तो सीएम योगी के शानदार प्रबंधन का नतीजा है कि कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,682 केस सामने आए हैं। साथ ही रिकवरी रेट भी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और उसी का असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना की केसेस में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में 10,682 केस आए हैं। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, सीएम योगी ने जिस तरीके से जमीन पर उतरकर हालात का जायजा लिया, खुद मोर्चा संभाला, उसी का असर अब देखने को मिल रहा है। देखिए, 30 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो अनामिका से हम संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी खुद सभी जिलों में जा रहे हैं। वहां पर कोविड नियंत्रण को लेकर जो इंतजामात किए गए हैं उसका बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। समीक्षा बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज वो मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहां पर कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद वो सहारनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। इन सारी बातों का मतलब ये है कि सीएम के एक्शन में आने के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में कमी आई है। कोविड का ग्राफ लगातार गिर रहा है और रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप बीते 24 घंटे का रिकवरी रेट देखिए, 88.92% रिकवरी रेट रहा है। और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में 1000 से ज़्यादा केस बीते 24 घंटे में सामने नहीं आए हैं। कुल मिलाकर 10,682 मामले सामने आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक तरफ देश में भी लगातार ये कवायद चल रही है कि कोविड को नियंत्रित किया जाए, वायरस को और ज़्यादा लोगों को संक्रमित ना करने दिया जाए, और ऐसी कवायद यूपी में भी चल रही है। उसी का परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि यूपी में कोरोना के केसेस में तेज़ी से गिरावट दर्ज की जा रही है और रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 मोर्चों पर सरकार काम कर रही है। एक तो ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। आज उत्तर प्रदेश के 5 और जिलों को भी वैक्सीनेशन अभियान के तहत शामिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर यूपी के 23 जिलों में इस वक्त इस अभियान को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ से अनामिका से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अनामिका, क्या जानकारी आप साझा कर रही थी? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कोविड खुद भी पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन जब से वो ठीक हुए उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री 10 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जो मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पे, यानी कि लखनऊ में, राजधानी में जिस तरीके के लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था, उसको देखते हुए डीआरडीओ की शुरुआत की गई और सबसे पहले मुख्यमंत्री डीआरडीओ पहुंचे वहां के हालात का जायजा लेने के लिए। इसके बाद से कैंसर हॉस्पिटल, हज हाउस से लेके अलग अलग जिलों में जाकर के जिलों में जो हालात थे उसका जायजा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अब भी वो अपने ताबड़तोड़ दौरे पर ही हैं, यानी कि न सिर्फ फाइलों के जरिए, न सिर्फ अधिकारियों से बातचीत के जरिए, बल्कि मुख्यमंत्री खुद मौके पर जाकर के ये देख रहे हैं कि राजधानी तो राजधानी, जिलों में क्या हालात है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के। और यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री के जमीन पर उतरने का असर भी दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 15 दिनों का अगर ग्राफ देखेंगे हम, तो लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिली है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है, यानी कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो केसेस हैं कुछ जिलों में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है कोरोना के अगर केसेस की बात की जाए तो। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर जो एक बड़ा टास्क था सरकार के सामने, तो इसको भी चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की गई। पहले 5 जिलों में शुरू किया गया, उसके बाद इसे 18 जिलों में किया गया और आज इसमें कुछ और जिले भी जोड़ दिए गए हैं। यानी कि जैसे जैसे वैक्सीन की डोज यूपी आ रही है, वैसे वैसे उसे यूपी के अलग अलग जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रयास ये किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए। जो ड्राइव है वैक्सीनेशन की, उसमें आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। तो कम से कम उत्तर प्रदेश जिस
तरीके से जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य है, लेकिन अगर आप बाकी राज्यों से कंपेयर करेंगे तो जिस तरीके से बहुत जल्दी मैनेजमेंट किया गया और रिकवरी रेट में हम सुधार देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिलों में जाके हालात का जायजा ले रहे हैं। उसी की तस्वीर आज भी आई है, आप बनी रहे अनामिका हमारे साथ, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं। आज सीएम योगी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर हैं। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं, साथ ही यूपी में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर से सीएम योगी सहारनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उससे पहले मुजफ्फरनगर में अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, समीक्षा बैठक की, कोविड कंट्रोल सेंटर में पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वहां उन्होंने जो इंतजामात किए गए हैं उसको बारीकी से जाना, समझा, परखा। इसके बाद वो समीक्षा बैठक में शामिल हुए। वहां पर अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की कि यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं वो कितने पर्याप्त हैं और आगे और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि सीएम योगी खुद ज़मीन पर उतरकर अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जो इंतजामात किए गए हैं उसको बारीकी से जांच रहे हैं, परख रहे हैं, उसी की तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी आज सामने आई है और अब वो सहारनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक आपको याद होगा कि जैसे ही लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके जायजा लिया, उसके बाद हालात बहुत बेहतर हो गए। बेड्स की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि जिन लोगों को कम से कम इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा था, अब वो हालात कम से कम पहले जैसे नहीं है। दूसरी बड़ी बात अगर यहाँ पे कहें तो मुख्यमंत्री पहले बनारस गए, फिर गोरखपुर गए। इसके अलावा पूर्वांचल के बाद अब वेस्ट यूपी के जो जिले हैं जहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री लगातार बात कर अधिकारियों से। और जो लोग पॉजिटिव भी हैं, होम आइसोलेशन में भी, हमने ये भी देखा कि न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आइसोलेशन में हैं उनसे जाके ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपको मेडिसिन मिल रही हैं, क्या आपको मेडिकल किट मिली है, आपको ऑक्सीमीटर मिला है, हालात किस तरीके से हैं, साफ सफाई कैसी है, सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका बहुत असर भी पड़ता है अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वो फीडबैक ले रहे हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि अभी तक जो कदम उठाए गए हैं कोविड नियंत्रण को लेकर वो कितने प्रभावी हैं और साथ ही साथ और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अस्पतालों में किस तरीके के इंतजामात हैं, साथ ही जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है और गांव में संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके, गांव-गांव तक लोगों को इलाज मिल पाए, जो लोग संक्रमित हैं वक्त पर उनको हॉस्पिटल में बेड मिल पाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। इन तमाम मसलों पर वो जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद व्यस्त उनका कार्यक्रम। कल उन्होंने पश्चिमी यूपी के 3 जिलों का दौरा किया था और आज वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर हैं। कवायद उनकी तरफ से यही की जा रही है कि समीक्षा बैठक में हर पहलू पर चर्चा की जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की दवा 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च कर दिया। डीआरडीओ की लैब में तैयार इस दवा को बनाने में करीब 1 साल का समय लगा। 3 चरण के ट्रायल के बाद इस दवा को लॉन्च किया गया है। ये दवा कोरोना को हराने में रामबाण साबित हो सकती है। ये दवा ग्लूकोज की तरह है जिसे पानी में घोलकर आसानी से पिया जा सकता है। अभी ये दवा अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध होगी और जल्द ही लोगों को भी आसानी से उपलब्ध करवाई जाएगी। और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है और इन्हें जिन्हें करना चाहिए राजेश भूषण जी, हेल्थ सेक्रेटरी, और हमारे डायरेक्टर रेंज डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं यह करने के परिणामस्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई भी आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो ये नई दवा 2DG के नाम से
देश के लिए उपलब्धि कराई जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ऑलरेडी वैक्सीन के फ्रंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध होगी और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में, उस जंग में हमको और मजबूती प्रदान करेगी और कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक विजय प्राप्त होगी और उसमें इस दवा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2DG दवा को लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। कहा यही जा रहा है कि स्वदेशी दवा कोविड के खिलाफ रामबाण साबित होगी। बहुत जल्द इसको अस्पतालों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके बाद ये पब्लिक के लिए भी मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए परमिशन दी गई है कि इसको अस्पतालों में ही उपलब्ध करवाया जाए। योगी सरकार ने अस्पतालों में डिलीवरी करवाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं को अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। प्रयागराज से ये तस्वीर देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में सड़क पर बच्चे को जन्म देने का संवेदनशील मामला सामने आया है। अहिराई बक्सेड़ा A&M सेंटर की लापरवाही से ईंट भट्टे पर काम करने वाली गरीब महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। सड़क पर महिला की डिलीवरी का वहां मौजूद एक महिला ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चुनाव के दरमियान एक महिला आई यहाँ पे जो है, और वो प्रसव कराने के लिए, भट्टे की मजदूर है, ईंट भट्टे की वो है ना, तो वहीं पे काम करती है। वो ये आई यहाँ पे अपने प्रसव कराने के लिए। उसको जो है उससे पैसे की मांग की गई 2000 रुपये की, और उसको पैसा ना देने के कारण उसको वहाँ से भगा दिया गया। और उसकी डिलीवरी यहीं पे जो जगह है, ये आम का फल जो है, यहीं पे आकर के उसका जो है यहीं पे डिलीवरी हो जाती है। हम लोग ये चाहते हैं सर कि यहाँ से इनको हटा करके कहीं और कर दिया जाए। किसको हटा? ये A&M अनीता चौधरी को। पूरा मामला 15 अप्रैल का है। इसी दिन प्रयागराज में पंचायत चुनावों में पहले चरण के वोट डाले जा रहे थे। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सर शिकायत ये है कि ये डिलीवरी एक आई थी, उनसे पैसा मांग रही थी। उसके पास बेचारे गरीब था, वो पैसा सबसे लिया जाता है, लेकिन वो बेचारा गरीब था। उसके पास 300 रुपया मात्र था। वो हाथ पैर जोड़ के 300 रुपया दे रहा था, उसको बाहर निकाल दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि A&M अनीता चौधरी ने गर्भवती महिला से पैसे मांगे थे, वो नहीं दे पाई तो उसे भगा दिया। वहीं A&M अनीता चौधरी ने आरोपों को गलत बताया है। उनको देख रहे पूरा ये पैर वैर सूजा था, ये आँख का पैलर पूरा सफ़ेद था सर। तो हमको भी यही बोला जाता है अगर 7 ग्राम से नीचे ब्लड है तो आपके उसमें नहीं है, आप CSC रिफ़र करिए। तो सर वो हमारे पास दिखाने आई तो हम उनको बोले आपको ब्लड कम है, आप जो है चेक किए, उसके बाद बोले आप CSC चले जाइए। तो वो बोली ठीक है चले जाएंगे। उसके बाद सर हम दूसरी डिलीवरी कराने चले गए। वो यहाँ से कहाँ गई हमको खुद नहीं पता। चौंकाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी CMO साहब को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन भी ऐसे गंभीर मामले में अनजान क्यों बना हुआ है? सर्वेश दुबे के साथ न्यूज़ 18 प्रयागराज। एक तरफ सरकार कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ MSME सेक्टर ने भी कमर कस ली है। MSME मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस बच्चों के चिकित्सकीय उत्पादों पर किया जा रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बताया उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर की व्यवस्था करने में जुटी हुई है, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी MSME सेक्टर को भी दी गई है। MSME सेक्टर बच्चों के चिकित्सीय उत्पाद से जुड़ी चीज़ों के आगे बढ़ाने को लेकर प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके तहत क्या क्या और काम किए जा रहे हैं और कैसे तीसरी लहर में बच्चों को सिक्योर रखा जाएगा, कैसे उनका इलाज करवाया जाएगा और कैसे इसमें MSME सेक्टर काम कर रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, आप लोग थर्ड वेव के लिए जो खास तौर पे फोकस बच्चों पे कर रहे हैं, इसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तीसरी वेव के लिए उसको चैलेंज फेस करने के लिए तैयार है और पूर्ण रूप से तैयार। अनेक योजनाएं भी बन चुकी हैं, ज़मीन पे भी उतारा जा रहा है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन पूरे अब उत्तर प्रदेश में पर्याप्त रहेंगे। बेड्स की संख्या हर जगह 100-200 बेड हर जनपद पे बढ़ाई जा रही है। आवश्यकता जो शहरों की है उसके आधार पर और भी बढ़ाई जाएगी। पीडियाट्रिक बेड्स बढ़ाई जाएगी।
इसी तरह हर चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन एक जो बेड्स होती हैं, मास्क होता है, वेंटिलेटर होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बच्चों के लिए जो सपोर्ट होता है उसकी भी आवश्यकता है। इसलिए हम लोग तुरंत पिछले हफ्ते हम लोग एक कैबिनेट से अप्रूव करके मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी लेकर आ गए हैं जो हेल्थ सेक्टर के लिए है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये भी निर्णय किया, मैंने अभी पीछे समीक्षा करी अपने सभी जिला उद्योग केंद्रों से और सबसे कहा कि अपने अपने नीचे जो एसोसिएशन हैं, उद्यमी के एसोसिएशन हैं, उनसे बात करके जो लोग बना रहे हैं उनको और क्या सरकार मदद कर सकती है इस दिशा के अंदर, जहां पे ये तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की और पूर्ण हो सके, और जो और कोई लगाना चाहता है उसके लिए भी प्रोत्साहन नीति है हमारी, उसके बारे में जिक्र करें। कोई आगे आता है तो उनकी भी मदद की जाए। यानी कि मास्क बच्चों के लिए, सैनिटाइजर, इसके अलावा जो कुछ वेंटिलेटर्स और क्या क्या आप लोग बना सकते हैं इस विभाग के इसके अंदर सभी चीज़ आती है। बेड्स आता है, वेंटिलेटर आता है, पाइप्स आते हैं, ये अन्य चीज़ जो उपकरण होते हैं ये सब चीज़ ही आती है। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम है। संकट की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अथ्रोट नामक संस्था ने बड़ी पहल की है। संस्था ने रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड्स का कोरोना अस्पताल बना दिया, जिससे बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान ना जाए। कोरोना से बचानी है जान, हर मरीज को मिल पाए इलाज, ऑक्सीजन का ना हो संकट, 3 दिन में बना 100 बेड का अस्पताल। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। इस बात को समझते हुए श्रीनगर प्रशासन ने सामाजिक संस्था अथ्रोट के साथ एक बड़ी पहल की है और रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार कर दिया। हज हाउस के 6 हॉल में तैयार उस हॉस्पिटल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। Only 3 days we came up with this initiative with the help of DDMA, DC Saab. So Alhamdulillah we are here with 100 beds with the support of oxygen. There are 2 levels of oxygen, high flow oxygen and low flow oxygen. श्रीनगर प्रशासन की ओर से इस कोरोना अस्पताल को डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं अथ्रोट पूरा कर रही है। संस्था का मकसद है बेड्स या ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना मरीज की मौत ना हो। Connected at one point of time. Once these 12 deplete, we can connect 12 more, and then these 12 will go for refilling. And we again have a backup of 12 more. So once the second lot of 12 is connected, third lot is on backup. देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। शासन की पाबंदियों के बीच लोगों को सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना टीके की अहमियत भी समझ आ रही है। कोरोना टीका संजीवनी है और इसके जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।